पिछली क्लास में हमने मैथ में आपको रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताई, एडिटिव, सही है, इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव। आज की क्लास में भी हम कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इक्वलिटी में। ठीक है, आज की क्लास में भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का मुताला करेंगे रियल नंबर की, और वो है इक्वलिटी में। इक्वलिटी से क्या मुराद है? इक्वलिटी का मतलब होता है ये बराबर का निशान, इसे क्या बोलते हैं? इक्वलिटी। जब भी आप बराबर का निशान को टैकल करेंगे तो हम कहेंगे इक्वलिटी। अच्छा, नंबर भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे मैं लिखूँ 3 बराबर है 3 के, तो हम बोलेंगे आपने नंबर 3 की इक्वलिटी डिस्कस की है। समझ में आ रही बात आपको? तो इस इक्वलिटी की बुनियाद पर भी रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इन इक्वलिटी की बुनियाद पर भी रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी हैं। वो क्या है देखें। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, और वो है ए के बराबर होता है। ये क्या बात हुई? ए के बराबर होता है। ये बात हुई। अगर मैं आपसे कहूँ 3 पेंसिल हैं, कितनी पेंसिल हैं? ये किसके बराबर होगा? तो हम ये कह रहे हैं ए बराबर है किसके? 3 होता है, 4 नहीं होता। मैं बोलूँ 3 पेंसिल हैं और लिखूँ 4, तो हम क्या कर रहे हैं? हम गलत बयानी कर रहे हैं। सही है। ये नंबर जो होते हैं ये किसी तादाद को ज़ाहिर करते हैं, और जो तादाद होती है उसी का नंबर होता है। ये तादाद है और ये क्या है? इस तादाद को क्या ये लिख सकते हैं? इस तादाद को? तो ये इक्वलिटी नहीं हुई, ये इक्वलिटी हुई। ए बराबर है ए के, 3 ही होता है, और 5 6 नहीं हो सकता, 5 8 नहीं हो सकता। ये बोल रहा है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अंदर। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो जो रियल नंबर होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। उसमें जो तादाद होती है वही उसका नंबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, इसको आप कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये है कि अगर a बराबर है b के, तो b भी बराबर होगा किसके? a के। अगर a बराबर है b के, तो b भी बराबर होगा किसके? अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। 5 किलो का बट्टा है, 5 किलो का क्या है? वो बराबर है 5 किलो के आटे के। तो बट्टे को हम कह रहे हैं a, और आटे को क्या कह रहे हैं? मैंने लिखा 5 किलो का बट्टा और 5 किलो का आटा बराबर है। अगर बट्टा आटे के बराबर है तो आटा भी बट्टे के बराबर है। ये कह रहा है ये, ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अभी हम लॉजिक की क्लास ले रहे हैं ना, आप लोग बाद में शामिल हुए, लेकिन लॉजिक की क्लास के अंदर शुरू की क्लासेस हैं उसमें यही डिस्कस हुआ है लॉजिक के अंदर कि अगर ए बराबर होता है बी के, तो बी भी बराबर होता है किसके? ए के। मेरी उम्र फ़र्ज़ कीजिए 50 साल है, फ़र्ज़ नहीं कीजिए बल्कि हकीकत में 50 साल है, ठीक है। अगर मैं जाहिद हूँ और जाहिद की उम्र बराबर है काशिफ की उम्र के, तो काशिफ की उम्र भी क्या होगी? जाहिद की उम्र के। तो इसको आप क्या कहते हैं? रियल नंबर में ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को जाहिर करती है ये वाली बात। ये बात क्लियर हो गई आपको? तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।
उतारते हुए जाएं आप लोग साथ साथ, ताकि वक्त थोड़ा ज़ाया ना हो। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के। ए अगर बराबर हो किसके? बी के, और बी किसके बराबर हो? तो लाजमी ए भी किसके बराबर होगा? सी के। समझ में आ रही बात आपको? जैसे जाहिद की उम्र 50 साल है, मिसाल है, और जाहिद और आबिद दोनों क्या हैं? बराबर हैं। अगर जाहिद आबिद बराबर है तो आबिद किसके बराबर होगा? 50 के बराबर होगा। तो ए अगर बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, लिहाजा ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इस रियल नंबर की प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उतारते जाएं साथ साथ। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, नंबर 4, एडिटिव। एडिटिव प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर ए बराबर हो बी के, अगर ए बराबर हो बी के, और आप एक नंबर यहाँ पे भी जमा करें और एक नंबर भी यहाँ पे भी जमा करें, और वो नंबर हो फर्ज करो सी, जो आपने दोनों तरफ जमा करा है, तो फिर ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ 5 बराबर है 5 के, अब मैं इधर भी 3 जमा करूं और उधर भी 3 जमा करूं, तो क्या ये भी आपस में बराबर होंगे? जी हाँ, ये 8 हो गया और वो भी क्या बन गया? 8 हो गया। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर दो नंबर बराबर हैं और उन दोनों नंबर्स में कोई तीसरा नंबर ऐड किया जाए, तो वो जो जवाब आएगा वो भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, इसको कहते हैं रियल नंबर की एडिटिव प्रॉपर्टी। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर a बराबर है b के तो a प्लस सी भी बराबर होगा b प्लस सी के। अब हम पढ़ रहे हैं 5वीं प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि अगर a बराबर है किसके? b के, और किसी नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, b को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो भी ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे मिसाल के आपके पास नंबर है 5 और ये बराबर है 5 के, मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो यहाँ पे भी जवाब क्या आएगा? 10, और यहाँ पे भी जवाब क्या आएगा? तो एक नंबर अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाए तो इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। छठा, कैंसिलेशन ऑफ एडिशन। ये इसका उलट है। एडिटिव का क्या है? एडिटिव क्या था कि a बराबर हो b के, दोनों तरफ एक नंबर जमा करेंगे तो भी जवाब आएगा। अब यहाँ हम कह रहे हैं अगर दो नंबर बराबर में हो और उसमें कोई एक नंबर क्या हो? सेम हो, तो उसको कैंसिल करके a भी बराबर होगा किसके? b के। ये कह रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ 5 जमा 3 है, क्या कहूँ? 5 + 3, और वहाँ लिखूँ ये भी 5 + 3 के बराबर है, तो इसको कैंसिल करके आप 5 को भी 5 के बराबर
करार दे सकते हैं, ये कहा जा रहा है, इसको कह रहे हैं कैंसिलेशन ऑफ एडिटिव। ठीक है जनाब, ये हो गई आपकी 6 प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 7वीं प्रॉपर्टी। और वो इसकी उलट है, कैंसिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या मतलब हुआ? अगर यहाँ पर a मल्टीप्लाई हो रहा है c से और वहाँ b से मल्टीप्लाई हो रहा है c से, तो वो जो कॉमन चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उनको कैंसिल करके लिखा जा सकता है a बराबर है b के। सही है, ये दोनों कैंसिल करके क्या लिखा जा सकता है? a बराबर है b के। तो ये 7 प्रॉपर्टी हो गई इक्वलिटी की। रोकें इसको। प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज। रियल नंबर में इनइक्वलिटी की क्या प्रॉपर्टी? इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है? एक होता है इक्वलिटी, जिसको आप बराबर के निशान से जाहिर करते हैं, और एक होती है इनइक्वलिटी। ये निशान है आपके पास लेस देन, और एक निशान होता है आपके पास ग्रेटर देन। जब आप दो नंबर के बारे में ये लिखते हैं बराबर का निशान, तो इन दोनों को आपको बराबर दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब दो नंबर में से ये बड़ा है ये छोटा है, तो अब इसके बीच में कौन सा निशान डालना पड़ेगा? बढ़ेगा। सीधे हाथ पे जिसकी नोक होती है उसे क्या कहते हैं? ग्रेटर देन या बड़ा। और उल्टे हाथ पे जिसकी नोक होती है उसे क्या बोलते हैं? लेस देन या छोटा। तो ये लेस देन है और ये क्या है? ग्रेटर देन है। और ये क्या है? इक्वल है। तो ये इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नंबर्स में? इनइक्वलिटीज़ की। इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं? जो ये बताती हैं कि दो नंबर इक्वल नहीं है। तो फिर क्या है वो? या तो बड़ा है या फिर छोटा है। तो ये जो निशान बड़े का और छोटे का है, ये दरअसल जब भी किसी सवाल में हो तो अब आप ये कहेंगे रियल नंबर की इनइक्वलिटी डिस्कस हो रही है। तो अब जब इनइक्वलिटी डिस्कस होती है तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो क्या हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। रियल नंबर पता है ना आपको क्या होते हैं? 0 से एक तरफ सारे प्लस वाले और 0 से इस तरफ सारे माइनस वाले रियल नंबर कहलाते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है वो है ट्राइकोटॉमी। ट्राइकोटॉमी, ये टॉमी किसी डॉग का नाम नहीं है। ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी ये कहता है ये बताता है कि a बड़ा है b के, या ये बताता है b बड़ा है a के, या ये बताता है a बराबर है b के। दो रियल नंबर, या तो उसमें पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा या दूसरा नंबर पहले नंबर से छोटा होगा। ये मैंने वही लिख दिया, a बड़ा है b के और b छोटा है। यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? b बड़ा है a के, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। या दोनों की इक्वलिटी भी अगर जाहिर कर रहा है तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं? ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। यानी वो प्रॉपर्टी जो रियल नंबर के बड़े और छोटे को जाहिर करे या बराबर को जाहिर करे, उसको आप क्या कहते हैं? ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। रियल नंबर एक दूसरे के मुकाबले में
छोटे और बड़े भी हो सकते हैं और एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं, ये बोल रही है ये बात क्लियर हो गई आपको। दूसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कह रहा है अगर A छोटा है B से और B छोटा है C से तो A भी छोटा होगा किससे? C से। ये बात कह रहा है। क्या मतलब? 3 छोटा है 5 से और 5 छोटा है 8 से तो 3 भी छोटा होगा किससे? जिसमें ये कॉमन आ गया तो ये वाली चीज़ भी छोटी हो गई किससे? 8 से। ये बात कही गई है, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। और वो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है? अगर A छोटा हो B से, अगर और आप क्या करें, इस तरफ भी एक नंबर ऐड करें, उस तरफ भी एक नंबर ऐड करें। यहाँ पे आपने एक नंबर ऐड कर दिया C और वहाँ पर भी एक नंबर ऐड कर दिया C। तो अब क्या भी ये दोनों छोटे होंगे या छोटे बड़े हो जाएंगे? नहीं, ये भी क्या होगा? छोटा ही होगा। जैसे मिसाल के तौर पर 3 छोटा है 5 से, मिसाल है। मैं दोनों तरफ 2 जमा करूँ, इधर भी 2 जमा करूँ और उधर भी 2 जमा करूँ, तो ये कितने हो गए मिलके? 5। और ये कितने हो गए? तो नए जो रिलेशन आया उसमें भी ये वाली चीज़ छोटी है उस वाली चीज़ से। तो ये वाली बात कि अगर ये 2 नंबर में छोटे होने की रिलेशनशिप है, आप लेफ़्ट पे भी एक नंबर जमा करें और राइट पे भी एक नंबर जमा करें, तो तब भी क्या होगा? जो लेफ़्ट वाला जवाब आएगा वो राइट वाले से छोटा होगा। उतारते जाएं साथ साथ। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी प्रॉपर्टी। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, जो एडिटिव की तरह है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें ये वाली बात हो रही है ना, इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। अगर A बड़ा हो B से और दोनों तरफ C जमा कर दें तो यहाँ पर भी क्या आएंगे? ये बड़े ही होंगे, यानी चाहे छोटे की निशान हो चाहे बड़े की निशान हो। मल्टीप्लिकेटिव के अंदर यही बात है कि अगर A छोटा है B से और मैं दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अब भी ये क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा। या दूसरे अल्फाज में, अगर A बड़ा है B से और दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई कर दें किसी तीसरे रियल नंबर से, तो इनके दरमियान अभी भी रिलेशनशिप किसका होगा? बड़े का होगा। उतार लें। ये हो गई जनाब आपकी 4 प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 5वीं प्रॉपर्टी। इसका नाम है रेसिप्रोकेटिव। रेसिप्रोकेटिव बहुत तवज्जो से सुनने वाली बात है ये। अगर A छोटा हो B से, अगर A छोटा हो, इसका जो रेसिप्रोकल है 1/A और इसका जो रेसिप्रोकल है 1/B, इसमें क्या रिलेशन होगा?
इसमें रिलेशन होगा बड़े का। कैसे? अगर मैं आपसे कहूँ 2 छोटा है 5 से, समझ में आ रही है बात? अब मैं इसको डिवाइड कर दूँ 1/2 और इसको भी कर दूँ 1/5। ये 2 का रेसिप्रोकल है और ये 5 का। इसका जवाब क्या होगा? इसको मैं डिवाइड करूँ, 1 को अंदर लिख के 2 को बाहर लिख के पॉइंट लगा के 0, 2 पंजे 10, क्या आ गया 0.5। और इसको मैं हल करूँ, 1 को अंदर लिख के 5 को बाहर लिख के पॉइंट लगा के 0, 5 दूनी 10, क्या आ गया 0.2। दोनों में क्या रिलेशनशिप है? ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो अब मैं कौन सा रिलेशनशिप लगा रहा हूँ? यहाँ शुरू कहाँ से हुए थे, लेकिन रेसिप्रोकल जब बनाए तो छोटा छोटा नहीं रहा, छोटा बड़ा हो गया। तो अगर a छोटा हो b से तो उनके रेसिप्रोकल उलट हो जाते हैं। ऐसी तरीके से अगर ये लिखूँ a बड़ा हो b के, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा और इसका जो रेसिप्रोकल होगा उसमें क्या रिलेशनशिप होगा? अगर ये बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? छोटा। समझ में आई बात? तो ये पहला पॉइंट है इसका और ये दूसरा पॉइंट है उसका। ये दोनों उतार लें। इसको कहते हैं रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने एग्जाम्पल दी थी आपको, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं 7वीं प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? सॉरी 6ठी, ये थी 5वीं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर 6ठी प्रॉपर्टी। अच्छा भाई, 6ठी प्रॉपर्टी कह रहा है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है प्रॉपर्टी? अगर ये वही उलट है उसके, a + c अगर छोटा है b + c के, a + c छोटा है b + c के, अगर ये वाली c कैंसिल कर दिया जाए तो अब a छोटा होगा किससे? b से। ठीक है? अच्छा, इसी को दूसरे अंदाज से भी लिख सकते हैं। वो क्या? a + c अगर बड़ा है b + c से, तो अगर इस c को और c को कैंसिल कर दिया जाए एक दूसरे से तो a बड़ा होगा किसके? b के। ये हमने दोनों पॉजिटिव के लिए लिया, यही मल्टीप्लिकेशन के भी ले लेंगे। a को मल्टीप्लाई करें c से और वो छोटा हो b × c के, और c से कैंसिल हो जाए तो a भी छोटा होगा किसके? b के। और इसी के अंदर आप, ये मैंने पहली बात लिखी है, ये दूसरी बात लिखी है, यही इसकी तीसरी बात। चौथी बात क्या होगी कि a अगर और c का मल्टीपल बड़ा है b मल्टीपल बाय c से, और c से कैंसिल कर दें तो a बड़ा होगा किसके? b के। ये चौथी बात है। ये चारों बातें मिलकर क्या कहला रही है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है?